दोस्तों, पति पत्नी का वह रिश्ता होता है जो रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर अब टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर में कोई भी थोड़ी बहुत अनहोनी वाली चीज़ दिखती है तो समझ लो उस दिन विश्वास की डोर में अब गांठ भी बन जाती है। लेकिन एक गांठ की वजह से पूरा जो परिवार होता है तहस महस हो जाता है और एक गलती पूरे परिवार को भी ले डूबती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला है। एक पत्नी होती है, अपने पति के अब पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब सच्चाई निकल के सबके सामने आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान भी हो जाते हैं और सोचने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी जो थी कि अपने पति के साथ ऐसा खेल खेल सकती जिसकी वजह से उसके पति की निर्मम तरीके से हत्या हो सकती है। जी हाँ, आज की घटना में सेम जो हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की आज जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना ज़िला पड़ता है बुलंदशहर, जिसका खाजा बड़ा ही लोगों के सामने अब फेमस है। और उसी का ही बीबी नगर एक थाना पड़ता है और ठीक उसी का ही एक परतापुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं उसी गांव के रहने वाले ओमपाल सिंह होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है प्रीति सिंह, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होता है। ओमपाल की उम्र होता है लगभग 28 साल के आसपास होता है। ओमपाल के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें दोनों के दोनों बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी की उम्र लगभग अब 4 साल के आसपास होता है और छोटी बेटी की उम्र लगभग 2 साल के आसपास होता है। ओमपाल जो होते हैं मौके पर खेती के बलबूते ही अपने परिवार का खर्चा बर्चा चला पाते थे, क्योंकि सुबह निकलते शाम को ही अब घर खेती बाड़ी में मेहनत कर अब लौट पाते थे। उनका रोज का यही जरिया होता है। अब ओमपाल के टोटल 2 और भाई होते हैं और जो बड़ा भाई होता है मौके पर गांव के बाहर रहता है अपनी पत्नी के साथ, और उनसे जो छोटा बड़ा होता है जिसका नाम रवि करण सिंह होता है। अब उसकी पत्नी होती है सीता, जिसके टोटल दोनों के दोनों बेटियां होती हैं। एक ममता होती है जिसकी उम्र लगभग अब 12 साल के आसपास ही होता है। और ममता इधर जो थी ज़्यादातर अपने ही चाचू ओमपाल के घर आना जाना होता है, उठका बैठका होता है। और कभी कभी रात बिरात खाना पीना खाकर ममता जो थी अपने ही चाची के घर अब सो जाया करती थी। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ 8 सितंबर साल 2025 का ही। अब रात का 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। अब इधर प्रीति जैसे 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त उठने के बाद अपने ही अब इधर जेठानी अब जाकर सीता के पहुंचने के बाद दरवाजे का जो कुंडी होता है बड़ी तेज से खटखट करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ सीता भी 2 बजे के आसपास काफ़ी कड़ी नींद में होती है। अब नींद की अवस्था में सीता अपने आप को संभालती उठती है, करने लग जाती है। कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आता, दीदी हम प्रीति बोल रहे हैं। हमारे जो पति हैं उनको ना जाने क्या अचानक दिल की धड़कनों में हो गया है, तो वह कुछ ना बोल पा रहे हैं ना कुछ हमसे कह पा रहे हैं। आखिर हम जो होता है काफ़ी मायूस हो चुके हैं, हमारे दिल की धड़कनें खुद बढ़ रही हैं। इस बात को जब सीता सुनती है, सुनने के बाद अंदर से बड़ी जल्दी और दरवाज़ा खोलती है और कहती है अपने पति को कि इधर आइए जी, आपको भी साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो छोटे भाई हैं ओमपाल की तबीयत लग रहा काफ़ी ज़्यादा अब रात खराब हो रही है। अब यह बात जैसे ही दूसरी तरफ जो होता है अब रवि करण सिंह सुनता है, और रवि करण सिंह जो होता है अपनी पत्नी को लेता है और अपनी भयो अब इधर प्रीति को लेता है। लेने के बाद ठीक जो होता है अपने छोटे भाई ओमपाल के कमरे में दन से घुस जाता है, तो देखता है 4 पाई है। अब उसी 4 पाई पर जो होता है ओमपाल काफ़ी कड़ी नींद में चारों 2 हाथ और 2 पैर बनाकर मौके पर लोटा पड़ा होता है। और रवि करण सिंह जो होता पास जाता अपने भाई का नाम लेता उठाने लग जाता है, लेकिन ओमपाल की कुछ आह तक नहीं निकलती है। अब इस तरह का असर देखकर सीता भी काफ़ी तरह की सोच विचार करना शुरू कर देती है। उसी वक्त रवि करण जो होता है
अपने ही जो पुश्तैनी डॉक्टर होते हैं उनको सूचना दे देता है और डॉक्टर खबर पाते हैं अपना उसी समय जो होता है ओमपाल के कमरे में घुस जाते हैं और डॉक्टर जैसे ही ओमपाल को आला लगाते हैं तुरंत ही कह जाते हैं कि असल में जो होता है ओमपाल इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इस बात की जिक्र होते वहीं पर खड़ी जो होती है प्रीति और सीता रवि करण सिंह दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बगल में जो होता है इधर प्रीति की अपनी दोनों जो बच्चियां होती है मौके पर पिता को देखकर वह भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं और बगल में सीता की अपनी बच्चियां भी होती हैं वह भी दहाड़े देखकर अपने चाचू को चीख चिल्लाना अब शुरू कर देते। इसकी जो खबर होता है पूरी तरह से अब मोहल्ले में पहुंच जाता है। अब मोहल्ले के जो लोग होते हैं अब इधर ओमपाल के कमरे में घुसते हैं। नज़ारा देखते चारपाई पर सोया हुआ ओमपाल दिखाई देता है लेकिन देखते ही समझ जाते ओमपाल इस दुनिया को छोड़कर अब जा चुका है और तुरंत जो होता है काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो होता है उसी वक्त आनंद फानन में काफ़ी लोग सुबह का टाइम वेट करते करते पहुंच भी जाते हैं और इसकी जो सूचना होता है ओमपाल के जितने भी अपने रिश्तेदार होते हैं ननियाल होते हैं ममियार होते हैं और साथ में फुफुआर होते हैं सभी जगह सूचना पहुंच जाता है और सब सूचना पाते हैं। चंद मिनट के अंदर ओमपाल के घर में घुसते हैं ओमपाल की अवस्था को देखते हैं और ओमपाल की पत्नी जो होती है प्रीति सबके सामने रोती धोती हुई खिंचाते हुए कहने शुरू कर देती है कि असल में हम तो रात में 1 बजे के आसपास जैसे ही उठते हैं तो उसी वक्त हमारे जो पति होते हैं जो हमारे भगवान होते हैं हमसे कहने लग जाते हैं कि हमारे कलेजे में बड़ी तेज से कीर्तन की आवाज़ आ रही है और हम सोचते कि हो सकता है गर्मी बरसातें आने वाली वजह से इनकी सीने में दर्द हो यही सब सोच कर उनको उसी समय सहलाना हम शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अचानक उनकी धड़कन बड़ी तेज बढ़ जाती और तुरंत छोड़कर हम अपनी बीवी सीता के पास जाते हैं और सीता के पति को भी लिवाते हैं और दोनों बच्चियों को लिवाते हैं लेकर पहुँचते हैं। देखते हैं कि हमारे पति की उस समय जो होती है धड़कनें और शरीर पूरी तरह से अचलन में आ चुकी होती है। लेकिन हमारे जो जेठ होते हैं रवि अब अपने ही डॉक्टर को सुना डॉक्टर जब आते हैं हमें बतलाते हैं लेकिन हमें यकीन नहीं है इस बात की कि हमारे पति हमें छोड़ के जा सकते हैं। महिलाएं जो होती तरह तरह की बातें करते हैं प्रीति की अवस्था को देखती हैं अब समझाती बुझाते हैं कि प्रीति तुम्हें जो हो वह अपने दिल को संभालो बच्चों को भी संभालो बच्चों को हालात बड़ी बुरा हो रहा है तो तरीके से वहाँ प्रीति का रोना धोना पड़ जाता है। अब रिश्तेदार भी पहुँचते हैं रिश्तेदारों के सामने यही बात निकल के आती है कि असल में जो होता है रात बिराज जो होता है ओमपाल की धड़कन बनने की वजह से आप टाइम वही होगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी होगी और लोग आनंद फानन में जो होता है बोली का वही तौर तरीके से गांठ बंधा करते हैं। इसके बाद तौर तरीके से संस्कार के लिए निकल के जाते दाह संस्कार भी हो जाता है। तौर तरीके से लोग नाचबाज जुटे होते हैं पहले तो बात करते हैं कुछ वक्त जब बीतता है सभी लोग अपने अपने घर जाना अब शुरू कर देते हैं। अब लेकिन इधर जो होती है अब प्रीति की जो अपनी भतीजी होती है ममता भी अपने घर चली जाती है और ममता की जो माँ होती है अब सीता ममता को देखती रोटी और हलवा भी समझ जाते कि बच्ची थी अपने चाचू से उसका काफ़ी ज़्यादा लगाव था हो सकता दुखी की वजह से उसका भी रोना धोना ना बंद हो रहा हो। अब इधर सीता अपनी बच्ची ममता को काफ़ी समझाती बुझाती है क्योंकि वह 12 साल की उम्र से पार हो चुकी होती है तो चलो समझ जाएगी बच्ची है अभी समय के हिसाब से सुधर जाएगी। लेकिन इधर 2 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन ममता के आंखों से आंसू अब नहीं रुकते हैं। लेकिन जब कभी भी ममता के सामने इधर प्रीति दिखाई पड़ती तो उसके जो आंखों होते हैं और जो मुंह होते हैं पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। बगल में सीता होती देख कर समझ जाती है कि आखिर ममता जब इधर प्रीति को देखती है तो उसकी आवाज़ें और धड़कनें क्यों बंद हो जाती है। अब इधर ममता को देख कर इधर सीता के मन में काफ़ी तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। इसकी शिकायत जाकर खुद सीता अपने पति रवि करण सिंह को दे देती है। रवि करण सिंह को सोचने लग जाते हैं कि मेरी चाचू की वजह से ममता काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। लेकिन हाँ इधर सुबह का टाइम हो जाता है लेकिन ममता के आंखों में आंसू होते हैं चाचा की याद में बंद नहीं होते हैं जिसकी वजह से सीता को भी शंका लग जाता है और अपनी प्रीति को अपने पास बुलाते हैं। कुछ रिश्तेदार भी इधर सीता बुला लेती है। रिश्तेदार जो होते हैं ममता से तौर तरीके से अब पूछताछ करते हैं लेकिन ममता तंचीले में जो मुँह से सच्चाई रखती है सुनने के बाद वहाँ पर खड़े सीता के अपने रिश्तेदार सीता रवि करण सिंह पूरी तरह से दहाड़ जाते हैं कि जो सच्चाई निकलता है निकलने के बाद लोगों को अपने कानों पर वहीं खड़े खड़े यकीन नहीं होता है। और उसी वक्त सीता रवि करण सिंह और इधर ममता कुछ रिश्तेदार जो होते हैं अपने नज़दीकी थाने अब सीधा का सीधा पर पहुंच जाते हैं। वहाँ के कोतवाल साहब होते हैं उन्हीं के सामने बेधड़क जो होता है अब जाकर ओमपाल सिंह की इधर डेथ
जो हुई थी उसके बारे में अब जो काल्पनिक बातें बताते सुनने के बाद वहाँ के थाना पर आधारित थे जाते हैं। पता चलता है ओमपाल की जो अपनी पत्नी होती है प्रीति सिंह ने ही मिलकर अपने पति की रात को लगभग 1 बजे के आसपास अपने ही नज़दीकी देवर इधर के साथ मिलकर बेहरम तरीके से हत्या की गई। अपोज की टीम जैसे खबर पाती है उसी वक्त जो होता है एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक प्रीति के पास पहुंचती। प्रीति का तो अपने घर में रोना धोना बड़ा होता है, लेकिन उसकी जो हरकतें होते हैं वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब देखते हैं समझ जाते हैं कि बस करो प्रीति, अब तुम्हारे नाटक पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं। प्रीति वही हो जाती है और प्रीति पुलिस के बाद तो समझ जाती है क्योंकि बगल में खड़ी हुई ममता होती है और ममता को देखकर प्रीति सब पका जाती है। पुलिस की टीम ममता को अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है, लेकिन ममता के सामने थोड़ी देर बाद जो होता है इधर अभय सिंह पहुंच जाता है और ममता जब देखती है चौंक जाती करने लग जाती है कि या तो हमारा अपना देवर है। और उसी समय पुलिस की जो टीम होती है सारी सच्चाई अभय सिंह और ममता से और साथ में प्रीति से मिलकर जो रखवाली सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना शहर है बुलंदशहर, उसी में ही अब करतापुर पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब मोहर सिंह के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा देवी करण होता है और मझला बेटा रवि करण होता है और सबसे छोटा बेटा ओमपाल होता है। लेकिन इधर मोहर सिंह के जैसे ही तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद उधर जो होता आनंद फानन में दोनों बेटी की शादी बड़ी जल्दी करवा देते हैं। करवाने के बाद जो होता है बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लेता है। लेने के बाद गांव के बाहर एक पुश्तैनी मकान होता है, उसी में जाकर देवी करण अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर रहना शुरू कर देता है। वह भी कुछ सालों के अंदर काफ़ी खुशी तरीके से जीवन बिताता है, उसके भी अपने बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ ज़िंदगी बिताता है। दूसरी तरफ रवि करण की अपनी पत्नी आ जाती है और सीता जिसके साथ मिलकर खुशी तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने घर में बिताना शुरू कर देता है। उसके भी टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं, एक नेहा और एक ममता होती है। घटना के वक्त ममता की उम्र 12 साल के आसपास होता है और ममता के साथ और इधर नेहा के साथ होता है सीता रहकर अपनी गृहस्थी सुधारने लग जाती है। लेकिन इसी बीच जो होता है ओमपाल भी पूरी तरह से शादी के जरिए पर पहुंच जाता है, क्योंकि ओमपाल जब भी घर में रहता तो दिन भर अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करता। यही सहारा देकर रवि करण सोच लेता कि अपने भाई का हमें अब शादी करवा देना चाहिए, जिसकी वजह से ओमपाल की शादी के लिए रिश्ते की तलाशी करता थी। घटना की मात्र अब 7 साल पहले जो था प्रीति नाम की खूबसूरत अब महिला से इधर जो होता ओमपाल की शादी हो जाती है। ओमपाल और जब प्रीति को देखता है उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि देखने में प्रीति काफ़ी खूबसूरत होती है, चंचल भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है, लेकिन ओमपाल जो होता थोड़ा बहुत सावलापन होता है, जिसकी वजह से अब इधर प्रीति जब पहुंचती है तो उसके अंदर चिछड़ापन समा जाता है। लेकिन जब पता पाती है कि इधर ओमपाल जो होता है एक सरकारी नौकरी वाला युवक नहीं है बल्कि खेती गृहस्थी संभालने वाला आदमी है, जिसकी वजह से वहीं पर प्रीति के जो सपने होते हैं पूरी तरह से धरे के धरे रह जाते हैं। प्रीति सोच लेती है कि हमें जैसा युवराज जैसा चाहिए था वैसा अब ना मिल पाया, जिसकी वजह से इधर जो होता है अब प्रीति बने होते हैं वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन वह सोच लेती है कि चलो अब जैसा पति मिला उसके साथ यही सब सोच साच कर पति जो होती है ओमपाल के साथ अपनी घर गृहस्थी में उलझनों में अब लग पड़ जाती है। समय बीतने लग जाता है और समय के हिसाब से प्रीति टोटल 2 बच्चों की मां बन जाती है, जिसमें दोनों के दोनों अब बेटियां होती हैं। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो ओमपाल जो होता है अपना हंसी कसी लेता और लेने के बाद खेत में चला जाता और जी तोड़ मेहनत करता और शाम को जब लौटने के बाद जो था थकान होने की वजह से वह चारपाई पकड़ लेता और खर्राटे लेना शुरू कर देता। लेकिन प्रीति जब पहुंचती है अपनी सख्त ज़रूरत के लिए तो उसको देखकर उसी समय सारे इरादे धरे के धरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से प्रीति और ओमपाल के बीच आनातानी होना शुरू हो जाता है, मनमुटाव बढ़ जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है एक ऐसा रिश्ता पनपता है जिसका कल्पना कोई कर नहीं पाता है। एक दिन शाम का टाइम होता है, प्रीति अब अपने खेत में पहुंचती है और उसका अपना जो पति होता है ओमपाल मौके पर दूसरे छोर पर अपना घास काटने में लगा हुआ होता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रीति की जो नज़र होती है बगल में पड़ोसी के खेत में जाती है। उसी पड़ोसी के खेत में जब नज़र पड़ता है तो प्रीति सोच लेती भी देवर अभय सिंह है। तो यही सब देख जाकर प्रीति अभय को आवाज़ लगाती। अभय जो होता है अब प्रीति के पास पहुंचता है। प्रीति कहने लग जाती कि तुम दिन भर खेत में लगे पड़े रहते हो, आखिर अपने शरीर का भी ध्यान दिया करो। प्रीति की बात सुनकर उसी समय जो होता है अभय कह देता कि ना,
हमें आपके साथ जो होता है यहाँ खेत में काम करना बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन यह बात सुनकर उसी समय कह देती कि हमारे देवर के जो बेटे हैं मौके पर काफ़ी खुश रहते हैं और तुम हो उनके ही बेटे अभय हो, आखिर तुम अपनी ज़िंदगी संवारने में क्यों नहीं लगे पड़ते होते हो। यह बात जैसे ही अभय सुनते करने लग जाते कि ना चाची, हमें अपने खेतों का भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही प्रीति यह बात सुनते करने लग जाती है, हट्टा कट्टा भी युवक भी नौजवान है, आखिर ऐसा अगर पति हमें मिल जाता तो कितना अच्छा होता है। लेकिन उसी वक्त जो होता है अभय के सामने प्रीति कह जाती है कि एक तो हमारे पति हैं, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते रहते हैं, उन्हें खेती बाड़ी से मतलब है, यहाँ तक कि हमारे ऊपर उनका ध्यान देना भी अब नहीं होता है। आखिर हमारी अपनी ज़िंदगी भी है, हमारे भले बच्चे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का जो शौक़ है उसको तो हम ताक पे नहीं रख सकते हैं। अभय जब आप उससे करने लग चाची, हमें पता है कि आखिर चाचा जी तोड़ मेहनत करते हैं, रात बिरात जाते होंगे, तो उनके जो नज़रें होते हैं आप पे ना होकर उनकी निद्रा में आ जाते होंगे। लेकिन इधर जैसे यह बात प्रीति सुनती है अब बगल में अपने ही भतीजे का, तो तुरंत ही चौंक जाती है, कहने लग जाती कि लग रहा भतीजा पहले से पढ़ा सड़ा है। ये सब सोच साच कर प्रीति वहीं ऐसे टुटोले करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती है तो बड़ी जल्दी जो होता है अभय सिंह अपनी चाची की मन की बात को भांप जाता है कि पता चलता कि चाचे की जो उम्र है लगभग ढलान पे आ चुकी है, लेकिन चाची की जो उम्र है खूबसूरती का वो पड़ाव पड़ चुकी है जिसे देखकर हर कोई दीवाना हो सकता है। यही बात सोचकर अभय जो होता है उसी वक्त चाची से टुटोले ऐसे करने लग जा, जिसकी वजह से इधर प्रीति अभय को अपना करीबी दोस्त बनाने के लिए उसी समय स्वीकार कर लेती हैं। और स्वीकार होने के बाद अभय जो होता है चाचा चाची के नाते जो होता है अब इधर ओमपाल के घर आने जाना शुरू कर देता है और हंसी टुटोले शुरू कर देता है। लेकिन जब कभी भी इधर प्रीति को अपने घर के किसी सामान की लाने की ज़रूरत पड़ती तो उसी वक्त अपना फ़ोन निकालती और इधर अभय के पास फ़ोन कर देती। अभय तुरंत खबर पाता, चाची की मदद करने के लिए अपनी बाइक लेता और लेने के बाद जो होता प्रीति को लेकर कहीं बाजार कहीं मॉल घुमाना फिराना शुरू कर देता। यही सब जो बात होता है प्रीति को अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। प्रीति के मन में इधर जो होता अभय की एक लालसा पनप जाती है, जिसकी वजह से अभय से कभी कभी हंसी टुटोले की हरकतें बढ़ा दिया करती थी। अभय को यही बात बड़ा अच्छा लग जाता है, जिसकी वजह से एक दिन सारी हदें पार करते हुए अभय को अपने घर में बुलाती करने लग जाती कि हमारे शरीर में बड़ी तेज अड़चन मच रही है। अभय आवाज़ सुनता समझ जाता, समझने के बाद अभय को इशारा मार देती है और इधर प्रीति और अभय के बीच जो होता है चाची भतीजे का जो रिश्ता पनपता है उस रिश्ते की शुरुआत तो एक संबंध से होता है। फिर उसी संबंध की वजह से हर दिन का जो रिश्ता होता है संबंध के तहत चलना शुरू हो जाता है। बेधड़क घर में जैसे ही ओमपाल की गैर मजबूत दिखती तो ये अभय पहुंचता अपनी ही चाची के साथ अनैतिक रिश्ता बनाता है। सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त निकल जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है जाकर पूरे मोहल्ले में गूंज जाता है कि चाची और भतीजे के बीच ना जाने क्या आजकल खिचड़ी पक रही है। लोग तरह तरह बातें करते हैं, तभी खबर ओमपाल को पकता है। उसके यकीन नहीं होता है, अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए पीछे पड़ जाता है। एक दिन दोपहर को बिना बताए ओमपाल घर पहुँचता है, दरवाज़ा खुला देखता है, अपने पड़ोसी भतीजे अभय सिंह को देखता है और अपनी पत्नी प्रीति को एक ही अवस्था में बिन कपड़े को देखकर दंग रह जाता है। प्रीति का तो वहीं मौके पर लाश पता लगाता है, लेकिन दोबारा उसकी आवाज़ बंद रहती है। लेकिन प्रीति पूरी तरह से सतर्क का उसी वक्त कसमें खा लेती और दोनों अब जो होता है इधर मिलना जुलना भी लगभग हफ्ते बंद कर देते हैं। लेकिन अभय उस समय समझ जाता कि चोरी छुपे इरादे हमें तो भापना पड़ेगा। लेकिन अपना फ़ोन निकालता है, प्रीति को कॉल करता, प्रीति फ़ोन को रिसीव करती। अब दोनों फ़ोन के द्वारा मिलना जुलना जारी रख देते हैं। लेकिन इधर जो होता प्रीति के मन में हमेशा डर बैठा रहता है, जिसकी वजह से आए दिन जो होता अपने पति को लेकर अब झगड़े तकरार करती है। अब इधर ओमपाल जो होता है धीरे धीरे शराब का सेवन भी करने लग जाता है और इस तरह शराब की सेवन करता कि अपने घर में पहुंचता, अपनी पत्नी के सामने जो होता अभय सिंह का नाम लेता और झगड़े तकरार करता। झगड़े तकरार सिलसिला जो होता है हर वक्त बेधक तरीके से चलने लग जाता है। और चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता तो इधर जो होता है एक दिन दोनों मिलकर बड़ा ही राचिस बड़ा एक बहुत बड़ा एक कदम उठाते हैं। क्योंकि जब भी सभी शाम का इधर टाइम प्रीति देखती तो अपने पति के शराब के गिलास में जो होता है पहले से काफ़ी सारी नींद की गोलियां डाल देती और उसी में शराब उड़ा के रख देती। और जैसे ही ओमपाल सेवन करता नींद आ जाता और दोनों उसी निद्रा का भरपूर फ़ायदा उठाते। यह सिलसिला तो चलता है, लेकिन इधर जो होता है दोनों के मन में हमेशा डर सताना शुरू कर देता है। कहीं अगर हमारे पति का नींद खुल गया तो समझ लो उसी दिन तो हमारा भांडा फूट जाएगा। इसी बात को लेकर इधर प्रीति और अभय सिंह दोनों डरे पड़े होते हैं। तभी दोनों मिलकर अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए हमेशा के लिए खतरनाक प्लान बना लेते हैं। और इसी प्लान के तहत अब ठीक जो होता है जैसे ही 8 सितंबर साल 2025 का ही अब शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है सीता की जो अपनी बेटी होती है ममता
मौके पर अब इधर जो होती है जैसे ही घर में घुसती करने लग जाती कि चाची जी हम आपके पास ही आज सोएंगे। यही बात लेकर जब बैठती है तो प्रीति अपने ही पकड़ की जो भतीजी होती है उसको अपने पास सुला लेती है। लेकिन इधर खाना पीना खाकर आराम से जो होता पूरा परिवार प्रीति का सो जाता है। जैसे ही 1 बजे का पास का टाइम होता है प्रीति अभय सिंह के पास फोन कर देती है। अभय सिंह अंदर घुसता है लेकिन घुसते ही ममता की जो नींद होती है अचानक अब टूट जाती है। अंदर अपने ही पड़ोसी चाचू को देख लेती है और देखने के बाद उसके मन में शंकाएं होने लग जाती है। लेकिन जैसे ही देखती है तो उसी वक्त अब ममता तड़ाक कर खड़ी हो जाती है। अपने ही चाचा के रूम में इधर अभय को घुसते हुए देख लेती है तो अंदर जो दरवाज़ा होता है उसी पर खड़ी हो जाती है। लेकिन अभय जब अंदर जाता है तो इधर प्रीति इशारा मारती है और प्रीति और इधर अभय दोनों मिलकर वहीं पर गहरी निद्रा में सोते हुए ओमपाल की गला दबाकर हत्या कर लेते हैं। हत्या करने के बाद अंतराल से जाकर उधर प्रीति जो होती है पति के बगल में लेट जाती है। लेकिन इधर जो होता नज़र कभी प्रीति का अपने ही बगल में भतीजी जो होती है ममता पर नहीं पहुँच। ममता अपने ही आती है बिस्तर पर एक कड़ी नींद में लेट जाती है। लेकिन इधर अभय जो होता फरार हो जाता है। लेकिन सारा जो माजरा होता है प्रीति नहीं समझ पाती है। लेकिन इसकी वजह से ममता आए दिन सुनसान पड़ी रहती है और सारा रात जाकर एक दिन सीता के सामने ममता रख देती है जिसके बाद सारा खुलासा हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है इसे सुनने के बाद लोग हैरान भी हो जाते परेशान हो जाते हैं। इधर ममता के तहरीर पर दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ले जाकर वहाँ के कोर्ट में डाल दिया जाता है और दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर वहाँ के लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनवाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।